हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज़ योर पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन। पोजीशन टाइम ग्राफ के टर्म्स मैंने आपको कल बताई भी थी। आपको 5 टाइप्स के मैंने ग्राफ समझाए थे। अब अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ वन डायमेंशन मोशन के अंदर कहा है इसने कि बॉडी एक ही वन डायमेंशन मोशन में मूव कर रही है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वो x0 पॉइंट से स्टार्ट हुई है, कोई इनिशियल वेलोसिटी x0 से, तो इसका वेलोसिटी किस तरीके से आप निकालोगे। आपको मैंने बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लिए जो आपकी इक्वेशन होगी जहाँ से आप स्लोप निकालते थे, तो स्लोप की वैल्यू क्या आती थी वहाँ से, m इज इक्वल्स टू वाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एक्सिस विद एक्स एक्सिस, दैट मीन्स y बाय एक्स। तो y के लिए टर्म्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, सेम x के लिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये लेके चलते थे, दैट x2 माइनस x1 एंड t2 माइनस t1। अगर आप देखो तो ये पॉइंट ए बी की स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म मोशन को जो दिखा रही है, इसके अंदर मैंने कंसिडर किया कि जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, ये वाले पॉइंट्स, ये कंसिडर किया 90 डिग्री एंगल है। अगर मुझे एंगल की फॉर्म में बताना है तो एंगल की फॉर्म में क्या होगा बेटा, आपके पास टर्म जो होगी, स्लोप की वैल्यू जब आप निकालोगे तो स्लोप की वैल्यू की हेल्प से, दैट मीन्स टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा इज़ क्या है, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा दिस टर्म परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप एंगल की फॉर्म में कैसे लिखोगे, टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 एंड t2 माइनस t1, दैट गिव्स योर वेलोसिटी। क्लियर। नेक्स्ट इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन वी आर कंसिडरिंग कि एरिया अंडर द कर्व to calculate the displacement of the object in a given time interval geometrically। किस तरीके से हम geometrically इस ग्राफ में किस तरीके से हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पर ओ ए की वैल्यू, ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए की वैल्यू कितनी है, CC1 एंड DD1, दैट इज़ गिवन बाय द वेलोसिटी। वी आर कंसिडरिंग दैट वैल्यू ऑफ OA इज इक्वल टू C1C, इसका एरिया निकालना है। तो C1C और DD1 बोथ आर इक्वल एंड दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज योर स्टैटिक ग्राफ, कांस्टेंट ग्राफ। सो C1C इज इक्वल टू D1D एंड दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी V। क्लियर। वेलोसिटी V वेक्टर नोटेशन। एंड OC1 इज योर टाइम पीरियड T1 and OD1 is your time period T2. So OC1 is your T1 and OC2 is your T2. So if we have to find out the displacement, तो displacement क्या होगी, velocity into time, velocity into time, T2 minus T1। velocity के लिए क्या टर्म लिखेंगे हम, C1C and T2 minus T1, T2 minus T1, that is C1D, that is C1D, that means this area CC1D T1 gives the displacement of the object geometrically। ये प्रॉपर वे है बताने का कि किस तरीके से हम एरिया अंडर द कर्व, इसके एरिया जब हम निकाल रहे हैं तो वहाँ से टर्म जो आएंगी, वेलोसिटी के लिए टर्म ये यूज़ करिए और रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम के लिए ये पॉइंट बताएं C1D, दैट विल गिव्स द एरिया। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सम न्यूमेरिकल regarding the velocity and speed. Here is the first numerical. A car travel a distance A to B at a speed of 40 km per hour. A to B जब जा रही है तब 40 km per hour से जा रही है, और A से और A पर वापस आ रही है B से की स्पीड में 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या निकालना है, इसकी एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। एवरेज स्पीड निकालने तो क्या आएगा वहाँ पे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और वेलोसिटी के केस के अंदर जहाँ से चली है वहीं पर वापस आ गई है, दैट मीन्स मैंने आपको बताया था जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इक्वल हों, एट दैट टाइम नेट डिस्प्लेसमेंट इज़ 0, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी उस केस में,
एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस केस में 0। क्लियर। अब हम निकाल रहे हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए देखो मैंने क्या कंसीडर किया, आई एम कंसीडरिंग कि ए से बी जब गया 40 किलोमीटर पर आवर से गया और बी से वापस आया जब 30 किलोमीटर, तो मैं यहाँ कंसीडर कर रही हूँ कि जो डिस्टेंस है, लेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एस किलोमीटर। एस किलोमीटर इसका डिस्टेंस है टोटल। नाउ जब फर्स्ट इनिशियल ए टू बी गया, मैंने कंसीडर किया दैट एट टाइम T1 इज इक्वल्स टू हाउ मच, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस हमने कंसीडर किया s, स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स टाइम किस में होगा r में। ऐसे ही B टू A जब मूव किया तो उस टाइम मैंने टाइम पीरियड कंसीडर किया T2 एंड T2 इज इक्वल्स टू D बाई एस, दैट मीन्स उस टाइम क्या था 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। सो टोटल टाइम, स्पीड निकालनी है ना हमें, तो टोटल टाइम कितना होगा इसका T1 प्लस T2, दैट मीन्स S बाई 30 प्लस S बाई 40, दैट मीन्स एल्सियम लोगे 120, so it will be 4s plus 3s, that is 7s by 120। क्लियर। एंड टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे वापस आएगा डिस्टेंस तो ऐसे ही रहेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना है इसका, टोटल डिस्टेंस इज योर s प्लस s, दैट इज 2 ऑफ s। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। जो आपको केस कराए थे वही हैं, व्हेन डिस्टेंस आर इक्वल। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा 2s, और टोटल टाइम कितना हुआ, s 7s इंटू 120। क्लियर। 240 डिवाइडेड बाय 7। Clear. That is approximately 34.3 kilometer per hour. This is the average speed for a body moving from point A to B. This is the first part. We are calculating average speed, जहाँ पे हमें टाइम पीरियड निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस लेंगे और एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब इसी में क्या कहा है, सेकंड एवरेज वेलोसिटी, ए से गया बी पर, बी से वापस आ गया, दैट मीन्स सेकंड इज योर एवरेज वेलोसिटी। और अभी मैंने आपको बताया है वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, एवरेज वेलोसिटी डिपेंड करेगी डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको बात बताई थी। अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने बताया था इफ़ इनिशियल